बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शाहबुद्दीन। 22 अगस्त 2025 जुम्मे का दिन भारत पर एक और जुम्मा इंतहाई भारी पड़ा है। एक जानिब तो पाकिस्तानी ड्रोन्स और पाकिस्तानी जासूसों की भारत में एंट्री, और बात यहां तक नहीं रुकी। भारतीय मीडिया एक कबूतर का जिक्र कर रहा है और कबूतर के जरिए भारत में मकबूजावादी में हमला, धमाका। ये मामला क्या है, ये माजरा क्या है और किस तरह से भारतीय पुलिस, भारत की सीआरपीएफ और भारत की फौज इस वक्त जम्मू में हाई अलर्ट पे जा चुकी है और पाकिस्तान को ब्लेम किया जा रहा है, इसे डिस्कस कर लेते हैं। साथ ही साथ लद्दाख पर चीन और पाकिस्तान मिलकर भारत पर हाथ डालने जा रहे हैं। भारतीय मीडिया ने खतरे की घंटी बजा दी। और वैसे भी भारत चाइना के आगे लेट तो रहा है क्योंकि वेस्ट ने ठोकर मारी है, लेकिन चाइना ने भी भारत को भारत की औकात जो है वो याद दिलाई है। चाइना के जो वजीर खारजा हैं वो भारत गए। भारत में ना सिर्फ जयशंकर बल्कि मोदी से भी मिले। अब मोदी जो है वो मुंह उठा के एससीओ का समिट अटेंड करने चाइना भी जा रहा है। वही एससीओ का समिट जिसमें 2 महीने पहले जो राजनाथ है वो मुंह की खाकर आया। एससीओ के वज़राए दिफा के समिट में उसने साइन करने से इनकार कर दिया एलामिये में। लेकिन अब ये बेचारे जो हैं ये अब लेट चुके हैं। चाइना के ऊपर लगाई गई पाबंदियां वो भी हटा रहे हैं। चाइना के शहरी जो हैं उनके ऊपर वीजा रिस्ट्रिक्शंस थी वो इंडिया ने हटा दी। अब टिकटॉक चाइनीज प्लेटफॉर्म है, उस पर बैन है इंडिया में, अब वो बैन हटाने जा रहे हैं। लेकिन चाइना ने जवाब इसका क्या दिया है जी? चीन के वजीर खारजा वांग जी ने कहा है कि चीन अपनी हमसाया डिप्लोमेसी जो है उसमें पाकिस्तान को तरजीह देना जारी रखेगा। पाकिस्तान को अपना काबिल एतमाद इत्तेहादी तस्वुर करते हैं, पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को नई बुलंदियों पर लेकर जाएंगे। यानी अगर किसी और हमसाये के साथ हमारी बातचीत चल भी रही है, हमारी जो नेबर डिप्लोमेसी है, जो हमसाया डिप्लोमेसी है, उसमें नंबर 1 प्रेफरेंस पाकिस्तान की ही रहेगी। वजीर खारजा पाकिस्तान के जो है उनसे मुलाकात में चीनी वजीर खारजा ने कहा कि फरीकैन को कसीरुल जहती तिजारती निजाम के तहफ्फुज के लिए हाथ मिलाना चाहिए। सीपेक को अपग्रेड करने के लिए पाकिस्तान के साथ काम करने के ख्वाहिशमंद हैं। चीनी वजीर खारजा ने कहा कि चीन पाकिस्तान के इलाकाई इत्तेहाद और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग की हिमायत जारी रखेगा। चीन साइबर सिक्योरिटी के शोबे में पाकिस्तान को के साथ जो ताउन है उसे मजीद गहरा करने का ख्वाहिशमंद है। साइबर सिक्योरिटी, उम्मीद है पाकिस्तान महफूज, मौसर और साजगार कारोबारी माहौल कायम रखने का सिलसिला जारी रखेगा। पाकिस्तान के साथ सनती, ज़राई और कानकुनी के शोबे में हम काम करने के ख्वाहिशमंद हैं। मुलाकात के बाद पाकिस्तानी हम मनसब के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए चीनी वजीर खारजा ने कहा कि शानदार मेज़बानी पर पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम का शुक्रगुजार हूं और हमने मुख्तलिफ उमूर पर गुफ्तगू की। सीपेक फेज़ 2 भी मुलाकात में जो है वो मौजूए गुफ्तगू रहा, यानी जो सीपेक का फेज़ 2 है। इस सब के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान स्ट्रेटेजिक शराकतदारी मजबूत थी, है और रहेगी, नई बुलंदियों तक जाएगी। और इस सब के अंदर हमारा मुश्तरका हदफ है इलाकाई अमन। और इस सारी सूरत हाल में मैं आपको ये बताऊं कि एक तरफ तो जो नरेंद्र मोदी है वो खुद मुंह उठा के चाइना जा रहा है, तो चाइनीज वजीर खारजा ने कहा है हम इंतजार कर रहे हैं कि पाकिस्तान के वजीर आजम चीन का दौरा करें। तो आप इस चीज को भी रियलाइज करें कि ये कितनी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। इसके साथ साथ 235 मिलियन युआन के जो प्रोजेक्ट्स हैं 12 वो भी पाकिस्तान ने साइन किए हैं चाइना के साथ। फिर जो अफगानिस्तान के अंदर ट्राइलेटरल मीटिंग हुई उसके असरात आना भी शुरू हो चुके हैं। चाइना चाहे तो चाइना अफगानिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर शुरू हो सकता है, लेकिन नहीं, चाइना ने कहा चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर एक्सटेंड होगा अफगानिस्तान तक, यही कॉरिडोर जो है ये आगे तक जाएगा। अब इस चीज को आप जेहन में रखिएगा कि चाइना पाकिस्तान कॉपरेशन भी बढ़ रही है। भारत एकतरफा तौर पर चाइना के साथ जो टेंशंस हैं वो ईज करने की कोशिश कर रहा है, बट चाइना को भारत का असल चेहरा पता है, चाइना को भारत की रियलिटी पता है, चाइना मोदी के घिनौने चेहरे से वाकिफ है कि भाई पूरा आप पिछली 1 दिहाई वेस्ट के आलाकार और पिट्ठू बन के रहे और सिर्फ एक नुक्ते पर कि हम चीन को तुन के रख देंगे, हमारे पे इन्वेस्ट करो, इस रीजन में हम ही हैं चीन के खिलाफ, क्वाड हो या दीगर चीजें, एंटी चाइना अलायंसेस के हिस्सा बने आप। लेकिन अब आपको वेस्ट ने ठोकर मारी है, इस्तेमाल करके टिश्यू पेपर की तरह फेंक दिया है, तो अब आप चीन के दर पर जो है वो माथा टेक रहे हैं। लेकिन चीन जो है वो भारत से नाक तो रगड़वाएगा, लेकिन चीन की जो पॉलिसी है वही रहेगी। आप यहीं से अंदाजा कर लें नाज़रीन इकराम कि अब इंडियन मीडिया जो है उसने एक रिपोर्ट जारी की है कि पाकिस्तान एंड चाइना आर ट्रैपिंग इंडिया टू स्नैच लद्दाख आफ्टर यूएस हैज इंपोज्ड हैवी टैरिफ्स ऑन इंडिया। यानी इंडिया के ऊपर अमेरिका ने तो हैवी टैरिफ्स लगा दिए, उसके बाद अब चाइना और पाकिस्तान मिलकर इंडिया के लिए एक जाल बिछा रहे हैं। यानी चीन के साथ इंडिया अपने ताल्लुकात ठीक करने की कोशिश कर रहा है, चाइना इंडिया को हाथ पकड़ा रहा है। लेकिन ये इंडियन मीडिया का कहना है कि ये चाइना और पाकिस्तान की एक साजिश है, ट्रैप कर रहे हैं और इन्होंने लद्दाख ले लेना है। अब नाज़रीन इकराम, द स्टेट्समैन क्या रिपोर्ट कर रहा है जी? इंडियन आर्मी, और ये 4-5 घंटे पहले की खबर है, इंडियन आर्मी गोज हाई टेक टू एनहांस कैपेबिलिटीज अलोंग चाइना पाकिस्तान बॉर्डर्स इन लद्दाख। लद्दाख जो है वहां पर इंडिया जो है वो 2
लाइंस जो है वो शेयर करता है। LAC चाइना के साथ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, और LOC लाइन ऑफ कंट्रोल जो है वो पाकिस्तान के साथ। और ये जो बॉर्डर है इन दोनों को, LAC और LOC को, इंडिया जो है उसने हाईली सेंसिटिव एरिया डिक्लेयर करते हुए इंडियन आर्मी ने कहा है कि हमने अपनी सारी टेक्नोलॉजी जो है वो यहां पर लगा देनी है। और इस सब के अंदर जो फायर एंड फ्यूरी कोर है इंडिया की, जो इंडिया की आर्मी की कोर है, उसने ये स्टेटमेंट दी है कि हम सिमुलेशन ऑफ एक्सपर्टीज मास्टरिंग प्रिसीजन थ्रू इनोवेशन, हम टेक ड्रिवन अप्रोच जो है और कटिंग एज इमर्सिव वर्चुअल रियलिटी जो है वो ला रहे हैं। और हमारी जो ऑब्जर्वेशन पोस्ट्स हैं उनके ऑफिसर्स के जो चीजें हैं उसे हम टेक्नोलॉजी के साथ इंटीग्रेट कर रहे हैं कि यहां पर जो दो बॉर्डर्स हैं LAC और LOC, ये लाइंस हैं, इंटरनेशनल बॉर्डर तो नहीं है। LAC और LOC जो है यानी चाइना और पाकिस्तान के साथ जो इंडिया शेयर करता है, यहां पर अपनी सारी की सारी टेक्नोलॉजी, VR, वर्चुअल रियलिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बॉर्डर से जो चेक पोस्टों से इन्होंने एनालाइज करना होता है चीजों को, इंडिया उन कैपेबिलिटीज को एनहांस कर रहा है। इस सिचुएशन को समझें और इसे आप उस दूसरी खबर के साथ कनेक्ट करके पढ़ें जो इंडियन मीडिया की रिपोर्ट्स हैं कि जी चाइना और पाकिस्तान जो है उन्होंने लद्दाख ले उड़ना है इंडिया से। इसे अगर आप कनेक्ट करें तो बहुत कुछ जो है वो आपके सामने क्लियर हो जाना चाहिए। अच्छा, ऑन दी अदर हैंड अब आगे बढ़ते हैं नाज़रीन इकराम, इंडियन मीडिया इस वक्त क्या रिपोर्ट कर रहा है। एक तो जी टैक्टिकल ट्रिब्यून के मुताबिक इंडिया ने यह कहा है और इंडियन मीडिया यह कह रहा है कि एक पाकिस्तानी ड्रोन जो है वो जम्मू जो है वहां पर आया और इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर में, और इंडियन आर्मी ट्राइड टू शूट इट डाउन। यानी अब ये इल्जाम लगाने पे आ रहे हैं क्योंकि इन्होंने कोई ना कोई तो एडवेंचर करना है, इनकी सियासत खत्म हो चुकी है। पहले ट्रंप को बनाया अपना माई बाप और अब शी जिनपिंग को, और शी जिनपिंग जो है वो इनकार कर रहे हैं, ये सारी चीजें एक जगह। अच्छा, ऑन दी अदर हैंड एक और बड़ी इंटरेस्टिंग खबर आ रही है कि पिजन कैरिंग IED ब्लास्ट नोट पुट्स जम्मू स्टेशन ऑन हाई अलर्ट। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। IED क्या होता है? इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस। ये जो TTP वाले भी यूज करते हैं, पाकिस्तान की फोर्सेज, और BLA वाले भी यूज करते हैं। ये बेसिकली आप फिक्स कर देते हैं और बाद में इसे बटन दबाते हैं और धमाका हो जाता है। अब एक पिजन आया है, एक कबूतर पहले पैगाम रसानी करता था और वो कबूतर जा 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 की तरह कोई कबूतर आया है इंडिया में, और उसके ऊपर एक नोट था उस कबूतर के पास जिसमें बताया गया था कि IED ब्लास्ट जो है, अब इसमें बेसिकली 3 सेक्शंस बनाए गए हैं, A, B और C, और उर्दू लिखी हुई है A सेक्शन में जिसमें लिखा है कश्मीर हमारा है बूटा सिंह। B जो है उस पर लिखा गया है वक्त आ गया है आ जाएगा। और तीसरा जो C सेक्शन है उसके अंदर एक जैसे रजिस्टर का पेज होता है लाइनों वाला, उसके ऊपर लिखा हुआ है जम्मू स्टेशन IED ब्लास्ट दी एंड। अब इस कबूतर के इस मैसेज के बाद भारतीय फोर्सेस चली गई हैं जी मुकम्मल तौर पे हाई अलर्ट पे। इंडियन मीडिया तो जी कोई पाकिस्तानी ड्रोन की भी फेक न्यूज चला रहा है, वो तो इंडियन मीडिया का कारोबार है, लेकिन ये जो इन्होंने तस्वीर जारी की है एक कबूतर की, इससे पहले ये पाकिस्तानी कबूतरों को जासूस कबूतर कह के गिरफ्तार भी करते रहे, इनके औसान खता रहते हैं। लेकिन इस चीज को लेकर इस वक्त भारतीय फौज और भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज जो है वो हिलकर रह गई हैं, और भारतीय मीडिया ने इस पर इसका भी जो इल्जाम है, यानी इस कबूतर को भी अब गालिबन वो पाकिस्तानी डिक्लेयर कर देंगे और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज का एजेंट जो है, एजेंट पिजन इसका नाम होगा जी, और इसका भी बल्कि कोई और नाम रख देंगे। तो भारतीय मीडिया से तो हम कोई ज्यादा अच्छे की उम्मीद नहीं रख सकते। बट इसमें मैं आपको ये बता दूं कि ऑफिशियल्स ने ये कहा है कि हम तमाम पॉसिबिलिटीज के ऊपर काम कर रहे हैं, और इसमें यह बताया गया है कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं उन्होंने ये पिजन जो है पकड़ा, और ये इंडिया पाकिस्तान के इंटरनेशनल बॉर्डर पर, इंडिया पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर LOC पर नहीं, वहां से BSF के जवान जो है उन्होंने पकड़ा, और इसमें इंग्लिश और उर्दू जो है वो लिखी हुई थी, वक्त आ गया है आ जाएगा और जम्मू स्टेशन IED ब्लास्ट। और इस सब के अंदर मुकम्मल तौर पर सिक्योरिटी जो है वो जम्मू स्टेशन की भी बीफ अप कर दी गई है। लेकिन इंडिया जो है वो इस वक्त बड़ा परेशान है, और ये सारी डेवलपमेंट्स थी जो आपके सामने रखना जरूरी थी। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।